दूध की धरती से हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति बोध ज्ञान नहीं हुआ। मुझे ज्ञान की प्राप्ति बनारस में हुआ। मैं बताऊं अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड। मैं 5 भाई, एक बहन, 6 भाइयों का परिवार है। पिताजी हमारे पढ़े लिखे नहीं है, अपनी दुनिया में नहीं है, चले गए। लेकिन बहुत बचपन हम लोगों का अभाव नहीं था, स्ट्रगल किया हम लोगों ने। खेती कराते थे, मजदूरी करते थे, आय का कोई स्रोत नहीं था, कोई जरिया नहीं था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 बच्चे, एक बहन, 6 बच्चों का परवरिश, लालन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, इतने खर्चे होते हैं। अब सोचिए कि हमारे खेती की स्थिति इतनी खराब थी कि हर साल सूखा पड़ता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जानवर मर जाते थे। अब ऐसी स्थिति में हमारे पिताजी ने कैसे लालन पालन किया होगा। मुझे याद है गर्मी के दिनों में कभी हवाई चप्पल नसीब नहीं होता था। स्कूल जाते थे, गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे मेरी स्कूल है। सुबह मॉर्निंग सेशन होती थी, गर्मी में मॉर्निंग स्कूल होता है, तो सुबह तो दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब दोपहर के समय स्कूल से वापस आते थे तो 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरा सड़क गर्म हो जाता, धूल मिट्टी सब गर्म हो जाता। कई बार गांव आते आते, घर आते आते गांव में छाले पड़ जाते थे। कई बार तो घर आकर के बीमार पड़ जाते थे। ठंडी के मौसम में हम सब छोटे छोटे भाई बहन थे, 1.5 साल 2 साल का अंदर था, कभी पैजामा नसीब नहीं। ठंडी भी किसी पड़ती है अपने यहाँ। अब हमारे बीच बहुत सारे बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को ठंडी में क्या बनाती है? थोड़ा बोलिए। पैजामा बनाते, ट्राउजर क्यों बनाते? लेकिन हम लोगों को पैजामा नसीब नहीं था, हाफ पैंट होता था। और हाफ पैंट भी पीछे फट जाता था तो मां चिप्पी लगाते थे। इधर फट गया तो चिप्पी, कई बार इधर फट गया तो चिप्पी, और कई बार चिप्पी फट गया तो चिप्पी के ऊपर चिप्पी। अच्छा देखो आपको कितना मजा आ रहा है, गरीब तो सब लोग मजा लेते हैं। अच्छा आपको सुनने में कितना मजा आ रहा है, तो मेरे गांव में लोगों को देखने में कितना मजा आता है। बहुत मजा लेते थे, इतना मजा लेते थे हम लोगों से, पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र मजा लेता था, चर्चाएं होती थी। देखो आज मैं अपने बारे में क्यों बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे किस्मत में तो लिखा है। अभी रक्षाबंधन था ना 19 अगस्त, जब रक्षाबंधन आता है मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि माँ क्या करती थी, रेशम का धागा काट काट के 5 लटका देती थी और बहन को बोलती थी एक करके बांधना। बहन मेरी बांधने के लिए तैयार नहीं होती थी, राखी थोड़ी है। और हम भाई सब बंधवाने के लिए भी तैयार नहीं होते। माँ अक्सर रोती थी, कहती थी बेटा बचपन में जो सुख करता है वो बाद में चल के बड़ा सुख करता है। तो ये सब बातें हम लोग छोटे छोटे थे, सब समझ में नहीं आती। साथियों, एक एक दिन की कहानी अगर बताने लग जाऊं तो किताब बीती है। आज मैं अपनी कहानी बताने नहीं आया। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप अपने आप को अभागा मानते हैं, आज अपने आप को बहुत तकलीफ में समझते हैं, आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में खुशियां नाम की चीज कुछ होती नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मुझे पता है, मेरे से ट्वीट कर रहे होंगे। तो आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को जितना अभागा समझते हैं, जितना गरीब समझते हैं, जितना आपको अभाव आपकी जिंदगी में है, ये सामने जो बंदा खड़ा है उससे भी ज्यादा गरीब था, उससे भी ज्यादा अभाव देखा है, उससे भी ज्यादा दर्द झेला है, उससे भी ज्यादा तकलीफ झेली है। लेकिन आज की बात मैं करूं तो आज जितना अमीर मैं हूं ना, यहाँ पे 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही बंदा की तुम्हारे सामने खड़ा हो। ये ताकत किसकी है?
हाँ बोलिए, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ। अरे चिराग तले अंधेरा, सुना? मैं तो सोचता था कि भीलवाड़ा में पता नहीं कितने स्टार रूपी होंगे। मैं तो ये सोचता था कि यार भीलवाड़ा से निकल के पूरे इंडिया में इतने घरों को रोशन किया इस आरसीएम ने, लेकिन कमाल की बात जब मैं भीलवाड़ा में आया और पता चला कि यहाँ ऑटो चलाने वाले पता नहीं कितनों को आरसीएम वर्ल्ड पहुंचा के स्टार रूपी बना दिया, पता नहीं कितनों को टेक्निकल बना दिया, कितना पता नहीं कितनों को लाखों की इनकम में पहुंचा दिया, और वो बेचारा पिछले 10 साल से टेलीफोन चला रहा है। अभागे से बड़ा इस दुनिया में कोई अभागा हो सकता है? बोलो जरा जोर से। अरे जिसके किस्मत में ब्रह्मा ने लिख दिया है कि बेटा तुमको जिंदगी में ठेला चलाना है, ऑटो चलाना है, उसको भगवान क्या, डी कुमार क्या, कोई नहीं मिटा सकता। मेरे से लोग पूछता है सब जुड़ जाएगा आरसी में तब क्या होगा? मैंने कहा जैसे तू सोच रहा है वैसे सब सोच रहा है। चिंता मत कर बच्चा, ऊपर वाला जो है ना उसकी बनाई हुई रीति रिवाज को तीसरी छावड़ा तो क्या कोई बदल नहीं सकता। भगवान ने जिसको लिख दिया है कि बेटा जिसको जिंदगी भर तेरे को ठेला चलाना है वो ठेला ही चलाएगा, जिसको लिख दिया है कि जिंदगी भर तेरे को ट्रक चलाना है उसको ट्रक ही चलाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़े बिरले होते हैं शंभुनाथ योगी जैसे लोग जो कह रहे थे कि मैं टीसी छावड़ा पीसी छावड़ा की कार चलाता था, आज मैं अपनी खुद की कार चलाता हूं। अरे शंभुनाथ योगी को मैं बनारस से लेके नहीं आया। हेलो, ये जो लोग एंटीना खड़ा होगा ये शंभुनाथ योगी कौन है? अरे आपके घर का आदमी है गुरुजी, आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, पता तो करो। सच में ये आदमी टैक्सी चलाता है, कार चलाता है, किसी कहानी बात कर रहा है? बनारस का होता तो हो सकता है बोलते कि अरे ये सब कहानी बताते हैं। समझिए बात को। मैंने किताब में पढ़ी कि पहाड़ की चोटी पे जगह बहुत कम होता है और तलहटी में जगह ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? पहाड़ को किसी छावड़ा बनाए, कौन बनाया? भगवान बनाया, प्रकृति ने बनाया। आप मेरे को बताइए, प्रकृति नहीं चाहती है कि सारे के सारे चोटी पे जाए। प्रकृति क्या चाहती है? गॉड क्या चाहता है? गॉड चाहता है कि सारे के सारे तलहटी में रहे, पहाड़ की चोटी पे 2-4 लोग रहे। हेलो, भगवान क्या चाहता है? चोटी पे सब न है। और आप क्या चाहते हैं? आवाज ही नहीं निकल रही। आप क्या चाहते हैं? कुछ तो बोलेंगे, उनको पता है चोटी पे बोल दिए तो अनर्थ हो जाएगा और चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बोलो आपको कहा